हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवाचयन आयोग की उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि उत्तराखंड लगातार नई नई भर्तियां निकाल रहा है। ऐसे में लगातार 3-4 दिन से एक तो अमीन निकाला, फिर उसके बाद व्यायाम प्रशिक्षक निकाला और आज एक नया पोस्ट निकाली गई है और बची हुई है आपकी एलटी शिक्षक भर्ती। ठीक है, काफ़ी लोगों की निगाहें बची हुई है इसमें। कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई 1200 पद होंगे कि 1500, जो न्यूज़ पेपर 1500 करीबन लिखे गए हैं। तो ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने, अभी पदों का फिक्स नहीं है, हो सकता है कि 1200 से भी ज़्यादा आ जाए, क्योंकि आरटीआई में 1200 दिखा रखा था, इसीलिए मैं 1200 बोल रहा हूँ। न्यूज़पेपर में आपको 1400, 1200, 1500 अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जब आएगी तभी आपको प्रत्यक्ष रूप से पता चलेगा। ठीक है, देखते हैं कितनी जल्दी जल्दी पेपर हो रहा है। और पेपर का कई लोग कन्फ्यूजन कर रहे हैं, भाई पेपर होगा नहीं होगा 10 मार्च को, क्योंकि पेपर की 3 तिथियाँ जारी कर दी थी मार्च में। एक तिथि आपका इस वाली भर्ती का हो चुका है और व्यायाम प्रशिक्षक का भी मार्च में आपका होना है। तीसरी भर्ती आपका जो आबकारी परिवर्तन वाला चला हुआ है उसका भी मार्च में रखा गया है। तो ऐसे में क्या एलटी शिक्षक भर्ती मार्च में हो पाएगा? ठीक है, बड़ा सवाल काफ़ी लोगों के लिए है। देखिए, मार्च में नहीं होगा तो उसके बाद अप्रैल में भी नहीं होने वाला है, सीधे सीधे मई में होगा। टाइम मिल जाएगा आपको पढ़ने का। लेकिन आप ये मत सोचिए कि टाइम आगे बढ़ेगा। आप 10 मार्च आयोग ने लिखा है तो आप उसके अनुसार तैयारी करें, 10 मार्च के अनुसार पढ़ें, क्योंकि 5 जो है तिथि है संडे को, 5 ऐसी तिथियाँ हैं जो संडे को पड़ रही हैं मार्च में। तो ऐसे में 4 एग्ज़ाम है मार्च में कराने, तो ऐसा हो सकता है कि आपके हर संडे एग्जामिनेशन हो। ठीक है, कई लोग कल कमेंट कर रहे हैं भाई संडे को नहीं है, तो आपको बता दूं कि हाँ, मेरे ख्याल से 3 तारीख को है, 10 तारीख को है, 17 तारीख को है, 24 तारीख को है, फिर 31 तारीख को है। तो ये संडे आ रहे हैं आपके मार्च में। ठीक है, 5 संडे हैं। 10 तारीख की परीक्षा तिथि अगर मान लो यहाँ पर व्यायाम प्रशिक्षक का 3 को भी हो जाता है, या आपका वाला 3 को हो जाता है मान लो, 10 का आपका एलटी भी हो जाता है, 17 को आपका यहाँ पर व्यायाम शिक्षक का हो जाता है, या ये वाली पोस्ट का हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद ये वाली पोस्ट हो सकता है एक और जो बची होंगी। तो एक संडे तो बिल्कुल खाली जाता है आपका। ठीक है, क्योंकि अप्रैल में तो चुनाव है, तो चुनाव में थोड़ा पॉसिबल नहीं पेपर कराना। ठीक है, क्योंकि चुनाव का मुद्दा रहेगा उस टाइम पे। लेकिन आयोग चाह रहा है कि मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी मार्च में सारी भर्तियाँ निपटा दें, जितनी भी भर्तियाँ अब आयोग निकाल रहा है। ठीक है, तो ताकि उसके बाद पेंडिंग में कुछ ना बचे, और अप्रैल में तो निकलना है नहीं। ठीक है, मार्च में सब भर्तियाँ कर सकता है। तो आप तैयारी रहें, और कम समय मिलेगा एलटी वालों को, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है आपका। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एक नोट दिखा देता छोटा सा। ये किसी ने ग्रुप में भेजा था, इसकी सत्यता कितनी है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने लिखा गया है उस हिसाब से आप लोग देखते हैं। ये एक किसी ने भेजा था मुझे, और कल की बात है ये, 18 तारीख को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवाचयन आयोग के सचिव सर से शायद एलटी की परीक्षा पर जो है मुलाकात का विवरण। तो इसमें यहाँ पर एलटी शिक्षक भर्ती 1 हफ्ते के अंदर आ जाए, प्रकाशन किया जाएगा बताया गया है। और एलटी की परीक्षा आयोजन जो है 10 मार्च 2024 को होगा, जिसका उल्लेख आयोग ने 6 सितंबर 2024 के कैलेंडर में किया है। तो सितंबर से आप समझ सकते हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का समय तो भाई दिया है आयोग ने, जिस हिसाब से कैलेंडर जारी करा है। तो आयोग के पास तो भाई प्रूफ है, भाई 6 महीने हमने दे रखे हैं। अगर तुम कुछ भी ऑब्जेक्शन उठा दोगे, भाई इतने कम समय में कैसे भर्ती होगी, विज्ञापन इतने कम समय में कैसे तैयार करेंगे, ऐसा कई लोग बाद में कर सकते हैं आंदोलन। तो इसलिए आयोग के पास पहले से प्रूफ है। भाई हमने 6 सितंबर को एग्जामिनेशन की डेट निकाल दी थी, और 6 महीने पहले ही एग्जामिनेशन की डेट घोषित हो चुकी थी। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, परीक्षा तो 10 मार्च को हुई, ऐसा आयोग बोल सकता है। तो इसीलिए आप 10 मार्च की तैयारी करके रखो। ये मत सोचो कि डेट आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। कई लोग कह रहे हैं कि विज्ञप्ति कब निकलेगी, क्या निकलेगी। विज्ञप्ति जब भी निकले, कल परसों कभी भी निकल सकती है। ऐसा नहीं कि विज्ञप्ति देखो लगातार आ रहे हैं आयोग के। ठीक है, इसलिए समझ लीजिए कि आप जो है विज्ञप्ति के भरोसे मत बैठे। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर अपना अपना परीक्षा देख लें, तैयारी कर लें, अपने अपने विषय की सारे तैयारी करने में लगे रहें। विज्ञप्ति कब आएगी, कब तैयारी करेंगे, ये मत सोचो।